हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस नीट IIT JEE केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक होगा GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस क्लास में जो टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू हम कवर करेंगे वो होंगे लाइक ओवरलैप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो गिवन कंपाउंड है उनको pH, Ka और pK के ऑर्डर में अरेंज करना, और पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स इन द गिवन कंपाउंड। यहाँ पे क्या कर रखा है, एक कंपाउंड दे रखा है और sp2 ओवरलैपिंग या फिर बॉन्ड पूछ रहा है कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, वो स्ट्रक्चर जो गिवन है वो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही 4 मेंबर्ड रिंग और ये रहा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर ये ओवरलैपिंग कौन से बॉन्ड में प्रेजेंट है, ये वाला पूछा है। sp2 ओवरलैपिंग, तो जो sp2 ओवरलैपिंग है वो कौन सा है, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ये कार्बन, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2 और एक है यहाँ पे हाइड्रोजन। जब जब हम n निकालते हैं, इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर, तो ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। n होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। n क्या है, स्टेरिक नंबर। अगर इसकी वैल्यू आती है 3 तो ये क्या हो जाता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या है, हम देखते हैं ये कार्बन है, इसकी बात हो रही है, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। अगर हम इसको एक बार एक्सपेंडेड फॉर्म में इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं तो हमें इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड दिख जाएंगे। तो एक काम करती हूँ मैं, इसमें पहले इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर तो पूरे स्ट्रक्चर में कितने हैं, 0। तो अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमें 3 मिलते हैं तो ये हाइब्रिड कौन सा होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2। सो इसमें हम देखेंगे, ये वाले कार्बन की बात करते हैं, यहाँ कितने, ये वाला कार्बन यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। तो ये हो गया sp2। इस कार्बन पे आ जाते हैं 1 2 एंड 3, ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp2। इस कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 नहीं देखना है, 3 होने चाहिए sp2 के लिए। 1 2 3 4 ये भी नहीं लेंगे। अब आ जाते हैं इस कार्बन पे, यहाँ पे है 1 2 3, ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp2। इस कार्बन पे आ जाते हैं, ये रहा 1 2 3, ये क्या है, sp2। देन ये वाला कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज sp2। इस कार्बन पे आते हैं 1 2 एंड 3, तो ये क्या है, sp2। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, sp2 सिग्मा बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है जो sp2 ओवरलैपिंग से बना हुआ है। काउंट करते हैं हम, एक तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, इसके बाद में एक ये रहा, ये भी तो sp2, ये कार्बन sp2 ओवरलैपिंग से बना हुआ है ये बॉन्ड। तो टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज 4। तो आंसर क्या आ गया अपना, डी ऑप्शन। यहाँ पे क्या आंसर मिला है हमें, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर दे रखा है और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है sp2 सिग्मा बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड इज। तो क्या करना था, सिग्मा बॉन्ड sp2 कैलकुलेट करने से पहले sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी देखना आना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इस पूरे स्ट्रक्चर में लोन पेयर क्या दिख रहे हैं हमें, 0। तो जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 3 आता है तो वो हो जाता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हमने पूरे स्ट्रक्चर में ये देखा कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है, और उसके बाद देखा कि वो बॉन्ड जो sp2 ओवरलैपिंग से बना हुआ है वो कितने मिले हमें, 4। तो आंसर मिला हमें डी ऑप्शन।
इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। इन क्लासेस का मकसद यही है कि जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें सोल्व करने के लिए अप्रोच क्या लगानी है, किस अप्रोच से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, किस अप्रोच से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, वो हम यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू सीख रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेलेक्ट द एसिड विद द हाईएस्ट Ka और क्या पूछा है, लोवेस्ट pKa। तो यहाँ पे जो एसिड दिए हुए होते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट एक बार हम सीखते हैं कि क्या लगता है। सो कॉन्सेप्ट है, अगर जो एसिड हम ऐसे लिख दें, जो एसिड कंपाउंड्स हैं उनके लिए जो क्वेश्चंस है वो क्या क्या बनते हैं। एक तो हमें निकालना होता है पीएच। हम एसिडिक कंपाउंड्स है उनका रिलेशन ऐसे देखते हैं, जिन कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दो या फिर उसकी एसिडिटी बोल दो, अगर ये ज़्यादा है तो के क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन जो पी के है वो कम होता है। ये रिलेशन हमें ध्यान रखना होता है किसी भी एसिडिक कंपाउंड के लिए जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है या फिर उसकी एसिडिटी पूछी जाती है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, पी के। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशन चलता है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले ये जो गिवन एसिड है उनको हम एसिडिक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद देख लेंगे, क्योंकि जब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो ही के का हो जाएगा, और पी के पूछते हैं तो उसका रिवर्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 1 बाय 1 ये एसिड और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपस में अरेंज करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इन एसिड का हमें बनाना है कॉन्जुगेट बेस। कैसे बनाना है, हम मान लेते हैं कोई भी Ha, अगर ये एसिड है तो ये क्या करेगा, कोई भी एसिड होता है वो अपना H+ दे देता है, ये क्या करेगा -H+। कोई भी एसिड होता है वो क्या करता है, H+ को दे देता है। तो अब क्या बच गया पीछे की तरफ, प्रोडक्ट क्या बना इसमें, ए जिसको बोल दिया A- जिसको बोल दिया कॉन्जुगेट बेस। कोई भी एसिड क्या करेगा, H+ दे देगा। इसके बाद क्या बच गया, नेगेटिव स्पीसीज, जैसे कि यहाँ पे क्या बचा है A-। ये जो नेगेटिव स्पीसीज बची है A-, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस बना है इसकी चेक करना होता है, क्या करना होता है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। अगर ये बढ़ती है तो करस्पॉन्डिंग जो एसिड है, ये वाला जो करस्पॉन्डिंग एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमारे सामने एक एसिड है Ha, वो क्या कर रहा है, एसिडिटी शो कर रहा है, तो हम एसिडिटी शो करवा देते हैं। किस तरह से करवाएंगे, एसिड का काम होता है H+ दे देना, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, H+ दे दिया। इसके बाद में जो बची हुई स्पीसीज है वो क्या बन गई, A-, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चलता है वो ये होता है, जो कॉन्जुगेट बेस होता है उनकी हमें स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इफ़ इंक्रीजेज देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। किसकी, इसकी बात हो रही है। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इसी का जो करस्पॉन्डिंग एसिड होता है ये वाला, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम ये अभी क्या करेंगे, जितने भी ये चारों ऑप्शन हैं उसमें इन एसिड्स में H+ को हटा देंगे, H+ को हटाएंगे और क्या बना लेंगे, इन सब के कॉन्जुगेट बेस। तो एक बार हम इनके सब के कॉन्जुगेट बेस बना के लिख लेते हैं। ये रहा बी ऑप्शन, यहाँ पे क्या है, Cl कार्बन, Cl हाइड्रोजन, ये रहा O-। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है, ये रिंग है, ये है आयोडीन, C डबल बॉन्ड O-। डी ऑप्शन में क्या कर रखा है, यहाँ पे ये है 6 मेंबर्ड रिंग Cl, देन C डबल बॉन्ड O-।
ये सब हमने किसी भी एसिड के ये चारों ऑप्शन में ये जो एसिड दे रखे थे उन सब के क्या बना लिए, कॉन्जुगेट बेस बना लिए। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें एक बार ये ध्यान रखना है कि ये जो A माइनस बनना है, कॉन्जुगेट बेस बनना है, इसका हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर लिखना होता है तो ये ध्यान रखना होता है A माइनस जो है इसके पास में लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है सामने तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, कम हो जाता है। और सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी। न्यूट्रल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू चार्ज स्पीसीज के। तो जो नेगेटिव है अगर इसके सामने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीजेस, जिससे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ये हमें पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, लाइक -R, इसके बाद होता है -H, -I, ये सब ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से ग्रुप पास में इन नेगेटिव स्पीसीज के लगे हुए हैं, इन कॉन्जुगेट बेस में कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट तो सब में क्या है, कॉमन चल रहा है। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं इनसे आगे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। कॉमन चल रहा है मीन्स ये तो इससे स्टेबल है, सब में रेजोनेंस चल रहा है, तो इससे तो क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं क्योंकि ये पार्ट क्या है, सब में कॉमन। अब हम आ जाते हैं रिमेनिंग पार्ट पे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इसमें +I, CH3 का क्या लगता है, +I। इसके बाद में सेकंड जो B ऑप्शन है इसमें यहाँ पे ये लगे हुए हैं Cl, किस पे, CH के ऊपर। तो इस ग्रुप का ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे -I। इसके बाद में ये एक रिंग है, यहाँ पे ये है कार्बन CH बोल दें, यहाँ पे ये है CH2, यहाँ पे CH2, CH। तो ये सब तो कौन से हैं, एल्काइल ग्रुप का क्या लगता है, +I। लेकिन कहीं दूर जाके क्या लग रहा है, आयोडीन का -I। तो ओवरऑल इस पर -I लग रहा है बट थोड़ा दूर जाके लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे भी सेम कहानी है, डी ऑप्शन में भी ये है CH, CH2, CH2, CH, CH2, CH2। तो यहाँ पे आगे जाके है Cl, तो इसका लगता है यहाँ -I। अब हम देखते हैं -I वाला जो है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होता है। अभी देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है उसके जस्ट पास में लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देता है, जिससे सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो अगर हम देखना चाहें तो क्या मिलेगा, तो हम यहाँ क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि ये जो B है वहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऐसा ग्रुप लग रहा है ये वाला जिस पे क्या है -I। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है नेगेटिव को ज़्यादा स्टेबल करता है। तो यहाँ पूछा है, हम ऐसे बोल दें कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है वो कौन सा हो गया, B ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, -I। बाकी जो C ऑप्शन है यहाँ दूर जाके कहीं -I लग रहा है, और जो D है उसमें भी कहीं दूर जाके -I लग रहा है। और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर। और क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है I जो इफेक्ट होता है +I चाहे -I, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो दूर जाके लग रहा है तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो सबसे ज़्यादा -I किस में लग रहा है, B ऑप्शन में, क्योंकि ये ग्रुप ऐसा है जो डायरेक्ट इससे लगा हुआ है, नेगेटिव स्पीसीज से, नेगेटिव वाले ग्रुप से लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा -I हो गया B में। तो इसी की क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले तो हमें इसको अरेंज करना था कि कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ है। तो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, जो कॉन्जुगेट बेस है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा वो किसकी है, B ऑप्शन की। ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग एसिड होता है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, B की। इसके बाद जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ सेम ऑर्डर होता है K का, और pK क्या होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, Ka का ऑर्डर।
यहाँ पे पूछ रखा है के का ऑर्डर, हाईएस्ट के और लोवेस्ट पी के, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। हम बोल सकते हैं जो बी ऑप्शन है वो ही क्या हो जाएगा, उसका हाईएस्ट के है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी सबसे ज़्यादा, तो हाईएस्ट के ए है वो किसका हो गया, बी ऑप्शन का। यही क्या है आंसर, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, सेलेक्ट द एसिड विद द हाईएस्ट के ए, मीन्स ओवरऑल इसने क्या पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही हाईएस्ट जो है इसमें से चारों में से हाईएस्ट किसकी होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दो या फिर ऐसे बोल दो कि हाईएस्ट के किसका ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उसका अगर हमें ऑर्डर निकालना है, एसिडिक कंपाउंड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना होता है, रिलेशन क्या होता है, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा उसका के उतना ज़्यादा, पी के क्या होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स उतना कम। इसके बाद में जो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए, यह है एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी कंपाउंड की निकालने के लिए जो ऑर्डर होता है वो होता है, किसी भी एसिड की एसिडिटी निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो है कि हम मान लेते हैं एक एसिड है हमारे सामने एच है, ये क्या करेगा, एसिड का काम क्या है, H प्लस दे देना, तो ये क्या कर रहा है H प्लस दे दिया। इसके बाद जो हमें स्पीसीज मिलती है वो मिली है कॉन्जुगेट बेस, मीन्स A माइनस। अब हमें ऑर्डर निकालना है, तो जो यहाँ कॉन्जुगेट बेस मिला है हमें, ये रहा कॉन्जुगेट बेस, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लो। अगर ये बढ़ती है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये एसिड है उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये क्या बना है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ये रहा। अगर किसी भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के सामने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सिस्टम क्या हो जाता है, गोस टू न्यूट्रलिटी, सो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। तो यहाँ लिखा है नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने से यहाँ पे कम हो गया, जिससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, -R -I -H। ये तो था यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे थे उनमें हमने चारों एसिड की एसिडिटी शो करवा दी। किस तरह से करवा दी, इन सब का ये रहा -H प्लस, इनने क्या किया, इन चारों ऑप्शन ने, चारों एसिड ने यहाँ पे एसिडिटी शो करवा दी और H प्लस को दे दिया। इसके बाद हमें जो स्पीसीज मिलेगी वो क्या मिली, कॉन्जुगेट बेस, तो हमने चारों की यहाँ पे लिख दिए कॉन्जुगेट बेस। अब हमें देखना था कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखने के लिए अभी हमने देखा था कि होना चाहिए नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है उसके सामने, ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है उनके सामने होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे हमने सब जो ग्रुप लगे हुए हैं उनका फैक्टर देखा कि किसका कौन सा फैक्टर लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है उसमें लग रहा था +I, बी ऑप्शन में लग रहा था 2 Cl लगे हुए हैं तो इसका हो गया -I। सी ऑप्शन में लगी हुई है एक रिंग के ऊपर लगा हुआ है I ग्रुप आयोडीन जिसका लगता है -I, तो ये कहीं दूर जाके क्या लग रहा है, -I। डी ऑप्शन में भी क्या है, एक रिंग लगी हुई है जिसपे Cl लगा हुआ है तो Cl का लगता है -I। तो ओवरऑल हम मान सकते हैं इस रिंग का क्या लग रहा है, -I, लेकिन ये है कहीं दूर जाके तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर। तो सबसे ज़्यादा -I किस में लग रहा था, बी में। तो हम ये लिख सकते हैं जो ये जितने भी चारों कॉन्जुगेट बेस है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, बी ऑप्शन। और जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी है, बी की। और जो के का रिलेशन पूछा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, तो यहाँ पे हाईएस्ट के किसका होगा, बी ऑप्शन का, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। तो आंसर आ गया अपना बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बॉन्ड है X, बॉन्ड X इज मेड बाय द ओवरलैप ऑफ विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे ये जो इंडिकेट कर रखा है इस बॉन्ड को देखना है X को कि यहाँ पे ये बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फिर देखते हैं कि ये कौन सी ओवरलैपिंग है। तो जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है,
यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं हम। बात हो रही है यहाँ पे कौन से बॉन्ड की, इस वाले बॉन्ड की। ये जो बॉन्ड है इसमें ओवरलैपिंग पूछी है, किस टाइप की ओवरलैपिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग से पहले भाई हमें ये भी पता होना चाहिए ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखता है, वही क्या हो जाएगी इसकी ओवरलैपिंग इस बॉन्ड की। तो हम 1 बाय 1 यहाँ चेक करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस वाले कार्बन पे। तो अभी हमने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टेरिक नंबर हमें कैलकुलेट करना है। अगर ये 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। और हमें स्टेरिक नंबर n कैलकुलेट कैसे करना होता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, जो n है वो कैलकुलेट कैसे करना होता है, इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर जब कैलकुलेट करना होता है, फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहे, तो यहाँ पे जो भी होंगे वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। इस कार्बन पे आते हैं तो यहाँ पे एक तो ये रहा सिग्मा बॉन्ड, एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड, एक ये रहा सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ जो n है वो कितने हैं, 3। जब यहाँ पे 3 क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ यहाँ पे sp2। अब हम आ जाते हैं इस वाले कार्बन पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन पे ये रहा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे एक ये रहा हाइड्रोजन 1, देन सिग्मा बॉन्ड 2, ये रहा सिग्मा बॉन्ड 3, ये रहा सिग्मा बॉन्ड 4। टोटल जो n है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज़ 4। तो यहाँ पे अगर n 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो इसकी भी तो इसका ही तो पूछा था कि ये वाली ओवरलैपिंग कौन सी है। तो ये कार्बन तो है sp2, ये कार्बन है sp3। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी हो जाएगी, sp2 sp3 टाइप की ओवरलैपिंग इस x बॉन्ड की। वो किस ऑप्शन में है, यहाँ पे ए ऑप्शन, sp2 एंड sp3 यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है हमने, यहाँ पूछा था विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और क्या इंडिकेट कर रखा है, एक्स बॉन्ड बाय द ओवरलैप ऑफ विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि जो स्टेरिक नंबर होता है वो n कैलकुलेट कैसे करना होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें देखना होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इस गिवन स्ट्रक्चर में लोन पेयर तो हमें कहीं दिख नहीं रहे, तो वो मान लेते हैं 0। अब जो भी आएंगे वो आएंगे सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया तो इस कार्बन पे तो हमें क्या मिल रहा है, n=3 दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन पे मिल रहा है n=4 दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ओवरलैपिंग क्या हो गई, sp2 sp3, ऑप्शन आ गया ए। इसके बाद में जो बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन है वो फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में लेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी फिर लंबी हो जाएगी। तो आज जो पढ़ा है एक बार वापस देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो एक बार वापस देखते हैं। यहाँ पूछा था नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स इन द गिवन कंपाउंड इज। एक क्या कर रखा है, यहाँ स्ट्रक्चर दे रखा है और पूछा है नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स। ये कैसे कैलकुलेट करना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें n, यानी इस कंपाउंड्स में जो n है n= होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो स्टेरिक नंबर है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल देखना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सो जो गिवन स्ट्रक्चर है यहाँ पे कोई हमें लोन पेयर नहीं दिख रहा, तो फिर बच क्या गए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सबके यहाँ पे हमने देख लिए सिग्मा बॉन्ड, और उसके अकॉर्डिंग अगर जहाँ 3 आता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वो कौन सा बॉन्ड हो गया, फिर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे हमें मिला जो इंडिकेट कर रखा है 4 sp2 यहाँ पे क्या पूछा था, सिग्मा बॉन्ड्स। तो आंसर आ गया था 4, डी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या किया है, यहाँ पूछा था सेलेक्ट द एसिड विद द हाईएस्ट Ka वैल्यू, या फिर ऐसे बोल दो लोवेस्ट
pK वैल्यू, जो हाईएस्ट Ka होगा उसका अपने आप लोवेस्ट pK हो जाएगा। तो जो एसिड्स होते हैं उनके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, Ka के। इसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa। अब हमें एसिड की स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करने होते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जो एसिड होता है Ha वो क्या करेगा, अपनी एसिडिटी शो कर देगा, H+ दे देगा। इसके बाद जो बची हुई स्पीसीज है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, करस्पॉन्डिंग एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम आ जाते हैं A- जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसके ऊपर कि भाई इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती कैसे हैं, ऐसे कौन से ग्रुप लगे आसपास इसके पास में ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो यहाँ पे लगता है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है वो कौन कौन से होते हैं, लाइक -R, -H, -I। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जिसको हमने कॉन्जुगेट बेस बोला है उस पे लगते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे, जिससे जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, जिससे क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो यहाँ पे ये तो कॉन्सेप्ट लगेगा जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या किया था, सबसे पहले इन चारों एसिड्स की एसिडिटी शो करवा दी, किस तरह से, H+ डोनेट करवा के, और क्या बना लिए, सबके कॉन्जुगेट बेस। जब ये कॉन्जुगेट बेस बन गए तो जो पास में ग्रुप है उनका हमने इनका क्या देखा, इफेक्ट देखा, किस ग्रुप का कौन सा फैक्टर लग रहा है। तो यहाँ पे जो जो फैक्टर लग रहे थे वो हमने लिख लिए। जो बी ऑप्शन है वहाँ पे क्या लग रहा था, -I। तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। वो ही क्या हो जाएगा, हाईएस्ट जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कौन सा है, बी होगा। तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा उसका Ka ज़्यादा, और हाईएस्ट Ka पूछा है तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा उसका Ka ज़्यादा। ऑप्शन क्या आ गया इसमें, बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है और इंडिकेट कर रखा है X। ओवरलैपिंग पूछी है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो हमें स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ लोन पेयर है ये क्या मिल रहे हैं, 0, क्योंकि हमें इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर तो नहीं दिख रहे हैं कहीं पे भी। तो जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये कैसे कैलकुलेट करना होता है, हमने यहाँ पे इस कार्बन पे क्या किया, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट किया। तो एक में क्या आ रहे हैं, N=3, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। N अगर आता है 4 तो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ओवरलैपिंग कौन सी है यहाँ पे, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये वाली ओवरलैपिंग ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।